इंटेलिजेंस और विजडम में फ़र्क है। और हमने ये देखा कि वचन का अध्ययन करने से और वचन को प्रैक्टिस करने से, यानी वचन को समझना और उसमें चलने से हम धीरे धीरे बुद्धिमान बन जाते हैं, क्योंकि वचन में ऐसी सामर्थ्य है। हमने भजन 19 में देखा था कि वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। और एक और वचन आपको मैं देता हूँ, भजन संहिता 119 में, लेकिन वो वर्ष आपको ढूंढना होगा। उसमें लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश आता है। द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड गिव्स लाइट, इट गिव्स अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। वो बोले लोगों को बुद्धिमान या समझदार बना देता। 119 में 130 है, इज इट 130? 130 में, 119 के 130 में। तो ये वचन, ये जो पवित्र शास्त्र है, इसमें इतनी सामर्थ है कि एक साधारण व्यक्ति, विशेष करके जिसको हम कहते हैं ना कि ये बहुत ही बोला है, द गलिबल पीपल, साधारण हिंदी में हम बोलते हैं ना, जो कान के कच्चे हैं, हम बोलते हैं ना, जिसमें समझ नहीं है, वो भी समझदार बन जाता है इस वचन का अध्ययन करके, उसको प्रैक्टिस करने से। तो आपके हाथ में जो बाइबल्स है ना, या आपके स्मार्टफोन्स में जो बाइबल्स है ना, वो आपको बहुत ही स्मार्ट बना सकता है। इसलिए आप स्मार्टफोन में उसको लेके घूम रहे हैं ना। हर बार जब आप खोलेंगे, आपको पता है कि इस वजन से मैं स्मार्ट बन सकता हूँ, बुद्धिमान समझदार बन सकता हूँ। मैंने आपको नीति वचन की पुस्तक के विषय में कहा था। इस साल आपको, अभी हम प्रेरितों के काम पढ़ेंगे और उसमें से कुछ कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन इन दिनों में आप नीति वचन ध्यान से पढ़ना। उसमें 31 अध्याय हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बार बार पढ़ना। और मैंने आपको पिछले संडे बताया कि इस पुस्तक में बुद्धि की बातें हैं। एक बुद्धिमान राजा ने परमेश्वर से बुद्धि पाने के बाद उस बुद्धि के अनुसार अपना जीवन जिया, और उस बुद्धि के साथ सब कुछ किया, अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। उसने जीवन को देखा, अच्छी तरह से परखा, उसके बाद अपने बेटे के लिए लिखा कि इस तरह से तुम्हें आगे चलना चाहिए। और इतिहास में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके बेटे ने ऐसा किया नहीं, बिल्कुल भी। सुलेमान के बाद जो राजा बना था, वो आपको इतिहास में या राजाओं की पुस्तकों में मिलेगा। उस बेटे ने उस काम को नहीं किया जो उसके पिता ने उसे करने के लिए कहा था। तो किताब अपने पास होना काफ़ी नहीं है, किताब को पढ़ना भी काफ़ी नहीं है, उसके अनुसार चलना चाहिए। तो इसमें बुद्धिमानी की बातें हैं। जैसे मैंने पिछले संडे आपको बताया था कि हम अक्सर, बल्कि हर रोज़ निर्णय लेते हैं, कुछ साधारण बातों को लेके, कुछ छोटी छोटी बातों को लेके, और कभी कभी बड़ी बातों को लेके हम निर्णय लेते हैं। और निर्णय लेने के लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस भी काम आता है, लेकिन बुद्धि हमें चाहिए फाइनली, आखिर में एक सही निर्णय लेने के लिए। नीति वचन का 3 अध्याय का 5वां पद आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, 5, 6 और 7। नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, वहाँ में क्या लिखा है? यहाँ पर हमारे जीवन में जब हम निर्णय लेते हैं किसी भी बात को लेके, उस किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। इंग्लिश में क्या लिखा है? Do not lean on to your own understanding। और इन दोनों में फर्क है क्या? इंग्लिश का जो
जो ट्रांसलेशन है और हिंदी में जो अनुवाद है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है या दोनों मतलब एक ही निकल रहा है? हिंदी में लिखा है कि अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, और हिंदी इंग्लिश में लिखा है डू नॉट लीन ऑन टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश पढ़ने वाले बताइए आपको क्या समझ आता है, और हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी में पढ़ने वाले बताइए क्या लिखा है। अपनी बुद्धि को लेके या अपनी समझ को लेके क्या नहीं करना चाहिए, उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। ओके, और इंग्लिश में पढ़ने वाले डू नॉट लीन ऑन टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ? या डोंट डिपेंड ऑन इट। बट इंग्लिश में जो ये जो पुराना ट्रांसलेशन है वो बहुत खूबसूरत है। इसमें लिखा ना डू नॉट लीन ऑन टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। इसका क्या मतलब है? मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर एक बार कहूँगा। जब आप चलते हैं, कैसे चलते हैं? आप सीधा चलते हैं, बैलेंस में चलते हैं। अगर आप लीन करेंगे एक तरफ को तो आप सीधा चल पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो आपकी बुद्धि का सहारा बिल्कुल भी ना लेने के लिए नहीं कहा है। आप अपनी इंटेलिजेंस से बहुत कुछ देखते हैं एक निर्णय लेने से पहले, लेकिन पूरी तरह उसकी ओर मत झुकना, बैलेंस में चलना। जैसे हमने एक उदाहरण बताया था ना कि आप एक मकान खरीदने के लिए जाते हैं तो आप ओबियसली देखेंगे ना कि जो मकान आप पसंद करने जा रहे हैं, पहले आप बजट देखेंगे, आपके कितना बजट है, फिर उस बजट में चाहिए, फिर कौन सी जगह में चाहिए, और फिर उस जगह में उस बजट में मकान मिलता है कि नहीं। ये सब आप अपनी बुद्धि से करेंगे ना। ऐसा नहीं कि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बोलेगा यहाँ से उठो, सीधा चलो, फिर बाएं मुड़ो, फिर दाएं मुड़ो, वहाँ पे ऐसा तो नहीं होता नॉर्मली। ऐसा हो भी सकता है बट 99.9%, 99% में ऐसा नहीं होता। तो आप जाएंगे, फिर देखेंगे, फिर आप कुछ सुविधाओं को देखेंगे ना कि ये जो मकान हम देख रहे हैं इसके आसपास अगर आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो स्कूल है या नहीं, और बस स्टॉप पास है कि नहीं, और मेट्रो स्टेशन और हॉस्पिटल्स भी आप देखेंगे ना। ये सारी बातें आप कहाँ से देखेंगे? अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से देखेंगे। उसके बाद फाइनल डिसीजन लेने के लिए आप परमेश्वर से जो बुद्धि मिलती है उसका सहारा लेंगे। तो ये जो लिखा है ना डू नॉट लीन ऑन टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग, या हिंदी में उसका सहारा मत लेना, इसका मतलब ये नहीं कि अपने दिमाग की बातों को इग्नोर करना या नज़रअंदाज करना। इसका मतलब है कि सिर्फ अपने दिमाग पर की बातों पर या उस दिमाग से जो बातें आपको समझ आती है पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं रहना। डू नॉट टोटली डिपेंड ऑन इट। परमेश्वर से जो बुद्धि मिलती है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से अपनी बुद्धि पर निर्भर रहेंगे तो परमेश्वर पर आप भरोसा नहीं करेंगे। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो वो आपके लिए क्या करेगा? क्या लिखा है? वो सीधा मार्ग निकालेगा, यानी आपके लिए रास्ता बनाएगा। आपको समझ आएगा कि आपको किस रास्ते में चलना चाहिए। इस तरह की बातें आपको नीति वचन में मिलेंगी। इसलिए नीति वचन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना, जल्दबाजी में नहीं, मेट्रो में बैठ के नहीं, आराम से पढ़ना और सोचना, तब समझ आएगा। नीति वचन 12वें अध्याय में अब आज हम थोड़ा सा इसमें एक छोटी सी यात्रा करते हैं नीति वचन के अंदर। तो 12वें अध्याय को लिए इस पुस्तक में हमें क्या मिलता है? बुद्धि की बातें मिलती है। साधारण लोग समझदार बन जाते हैं। तो 12वें अध्याय का 15वें पद को देखिए, उसमें क्या लिखा है? ओके, यशस्वी पढ़ रहा था, जोर से पढ़ो। ओके, तो ये बातें बहुत ही साधारण रीति से लिखा है, आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में लिखा है
कि मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। तो वाइस लोग क्या करते हैं? दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं। जो खुद से बुद्धिमान लोग हैं उनकी बातों को एक बार सुन लेते हैं। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे ना, जो किसी की बात नहीं सुनता। ऐसे लोग होते हैं ना, वो किसी की बात नहीं सुनता। और हम कई बार टिप्पणी देते हैं किसी किसी के बारे में, वो तो किसी की नहीं सुनता जी। पवित्र शास्त्र कहता है कि ऐसे लोग जो है, हिंदी में मूढ़ है, और इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में क्या था? द फूल। निर्बुद्धि है वो। हमें दूसरों से सलाह लेना चाहिए। हमारे बीच में हमसे ज़्यादा समझदार लोग हो सकते हैं। फाइनली डिसीजन कौन लेगा? अपने लिए मैं लूँगा, लेकिन मैं दूसरों से पूछूंगा तो मुझे कुछ कुछ बातें समझ आएगी जो इस समय मुझे नहीं पता हो, तो मैं एक बेहतरीन निर्णय ले सकता हूँ। इस बात को पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की बात नहीं सुनते कभी, तो आपको थोड़ा सा अपने जीवन में बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान दूसरों की बातों को। 14वां अध्याय, 14, chapter 14, verse 12. ओके, तो ऐसा भी जीवन में होता है, ऐसा भी रास्ता या मार्ग या निर्णय होता है जो आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में मृत्यु होती है। तो ऐसे भी रास्ते आपके और मेरे जीवन में दिखाई देते हैं, जो दिखने में बिल्कुल अच्छा है और आपको लगेगा कि मुझे फायदा ही फायदा है, लेकिन आखिर में क्या होगा? भारी नुकसान हो सकता है। ये समझदारी की बातें हैं इसमें। ओके, एक और 15वां अध्याय, 15 का 22, 15:22। तो बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। तो अच्छी बात है अगर हमारे पास और समझदार लोग भी हो जिनसे हम कुछ सलाह ले सकते हैं। तो दूसरों से सलाह लेना अच्छी बात है। एक और बुद्धि की बात, इसका लगभग सबको एक्सपीरियंस होगा। 19वां अध्याय, 19वें अध्याय में पहुंच जाइए और दूसरा और तीसरा पदों को देखिए। 19th chapter verses 2 and 3 पढ़िए। हिंदी में लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब हमें मालूम है हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। ओके, गुड। अच्छा नहीं है, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वे मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। ये एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है? हुआ होगा। जब आपने गलत निर्णय लिया हो और फिर आपने मन ही मन सोचा है कि परमेश्वर ने ऐसा होने क्यों दिया।
ये सबके साथ नहीं होगा, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। वो क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनते, जिसके विषय में हमने पढ़ा था, और उतावली से निर्णय लेते हैं क्योंकि उनको अपना निर्णय सबसे अच्छा लगता है, डिसीजन ले लेता है, और फिर नुकसान उठाते हैं, और उसके बाद मनी मन यहोवा से यानी परमेश्वर से चिढ़ने लग जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, शिकायत करते हैं, और कई बार दूसरों को भी सुना देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा होने क्यों दिया मेरे जीवन में। इसलिए होने दिया क्योंकि तुम किसी की बात सुन नहीं रहा था। तो ये बुद्धिमानी की बातें हैं ना, इसमें इस किताब से फायदा है। इस तरह की बातें पढ़ लेना, आपको याद रहेगा, और जब निर्णय लेना हो तो आप और लोगों से बात करेंगे, पता करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सिर्फ अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। 19वां अध्याय में जाइए, 19th चैप्टर में ही है, उधर ही है ना आप अभी, तो उसका 20 और 21 पढ़िए, वर्सेस 20 and 21। आप चाहते हैं कि आप बुद्धिमानों की गिनती में आ जाएं? अभी पहला दिन हो सकता है कि आप बुद्धिमान ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के आप, जैसे कॉलेज और स्कूल्स में होता है ना, डीन्स ऑनर रोल होता है ना, जिसमें आपका नाम चढ़ जाता है क्योंकि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की। इसी तरह परमेश्वर के पास जो बुद्धिमानों की लिस्ट है उसमें आपका नाम आएगा। क्या करना होगा? अभी यशस्वी ने अंग्रेजी में पढ़ा था, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर। आप जानते हैं, आपके बारे में नहीं, दूसरों के विषय में आप जानते हैं कि कुछ लोगों को सिखाना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि वो सीखना या तो नहीं चाहते या सीखने के लिए उनके अंदर इच्छा नहीं है, वो खुद को ज़्यादा समझदार समझते हैं, इसलिए किसी से सीखते नहीं है। बट यहाँ पे क्या लिखा है? लिसन टू काउंसल और एडवाइस एंड लर्न। शिक्षा को ग्रहण कर ले, तब क्या होगा? तब हम क्या रहेंगे? बुद्धिमान ठहरेंगे। यू विल बी काउंटेड अमंग द वाइस। अच्छी बात है ना? ओके हम अभी कहाँ पर है? वचन सॉरी नीति वचन 19 में है। थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक या दो और देखेंगे। 21वां नीति वचन 21वां अध्याय का 30 और 31, 30 and 31 चैप्टर। ओके, परमेश्वर के खिलाफ इंसान की युक्ति नहीं चलती, और इसमें अविश्वासी भी है, सिर्फ विश्वासी की बात नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करने वाले लोगों से पूछ रहा हूं, जब आप देखते हैं कि अविश्वासी लोग बहुत बड़ी बड़ी प्लान्स बना रहे हैं जो आपको समझ आता है कि गलत है, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना तो करना चाहिए, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर के खिलाफ कोई भी युक्ति सफल नहीं होती। अगर परमेश्वर के प्लान के अनुसार वो गलत है, तो वो इंसान जो प्लान्स बना रहे हैं वो सफल नहीं होगी। ये भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। इसका मतलब अगर कुछ हो रहा है और आपको मालूम है ठीक नहीं है, होना नहीं चाहिए, फिर भी हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? परमेश्वर ने होने दिया। इलेक्शन के समय में हम सब प्रार्थना करते हैं और हमारी पसंद के अनुसार रिजल्ट नहीं आता, तो समझ लेना कि परमेश्वर ने होने दिया।
शिकायत करना और कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। क्यों? परमेश्वर ने होने दिया। परमेश्वर की बुद्धि और हमारी बुद्धि में बहुत फर्क है। हाँ, जमीन और आसमान का फर्क है। इस बुक में जाने से फायदा है ना। हमने 20 में देखा था, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि अनंत काल तक बुद्धिमान ठहरे। उसके बाद 21वां पद को देखिए, 19 का। ये हमारे विषय में है, ठीक है, विश्वासियों के विषय में। और इससे हम समझदार बन जाते हैं। मनुष्य के मन में, दिस इज 1921 वर्स, चैप्टर 19 वर्स 21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं, मैं तो सोचता कि सब जोर से बोलेंगे, होती है, क्योंकि सबके मन में है, हम छुपा नहीं सकते, है ना। हम सबके मन में है, मेरे मन में भी है। बहुत सारी कल्पनाएं हम करते हैं ना, बहुत सारी बातों को लेके। वी डू ड्रीम, डोंट वी? लेकिन बुद्धि की बात हमें क्या समझाती है? परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। अगर हमारी कल्पनाएं परमेश्वर को मंजूर है तो हमारी कल्पना के अनुसार सब कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि यहोवा ने जो सोच लिया है, परमेश्वर ने जो सोच लिया है, वो पूरा होगा। इसलिए हम अपनी प्रार्थनाओं में एक क्लोज लगाते हैं। क्लोज को हिंदी में क्या बोलेंगे? हमारी प्रार्थना को हम अपनी सारी इच्छा परमेश्वर को बताते हैं, फिर हम एक आखिर में एक वाक्य बोलते हैं, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। प्रभु ने ऐसे ही करने के लिए सिखाया है ना। और अक्सर हम या तो भूल जाते हैं या हम बोलते हैं लेकिन वो मन से नहीं बोलते हैं। हमें तैयार रहना चाहिए, प्रभु मैंने अपनी इच्छा तो रख दी, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं, क्योंकि तेरी जो इच्छा है वो बेस्ट होगी मेरे लिए। लेकिन हमारी ये जो खोपड़ी है ना, ये जो हमारा छोटा सा दिमाग है, इस दिमाग में जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि हम जो सोचते हैं हमें बेस्ट लगता है ना। लेकिन आगे चल के क्या होगा हम में से किसी को नहीं पता, सिर्फ परमेश्वर को मालूम है। इसलिए परमेश्वर कई बार हमारी अपनी जो कल्पना के अनुसार जो प्रार्थना है, जो डिमांड है, परमेश्वर ऐसा कर देते हैं, मंजूर नहीं, और हम नाराज हो जाते हैं। फिर भी परमेश्वर ने मेरी बाकी सबकी प्रार्थना सुनी। इस तरह की बातें हम सोचते हैं ना, कई बार बोल भी, कुछ लोग इतने ईमानदार हैं बोल देते हैं, और ईमानदार लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि कम से कम मन की बात बोलते। कुछ लोग मन में छुपाते हैं, देखो सबकी प्रार्थना सुनी, मेरी नहीं सुनी। इसलिए नहीं सुनी, परमेश्वर को मालूम है कि क्या होने वाला है। तो कुछ बुद्धि की बातें हमने अभी सुनी है, हमने सीखी नहीं है, अभी सिर्फ हमने पढ़ा है, और मुस्कुराहट जरूर आई। तो ये मुस्कुराहट बनी रहेगी अगर आप इस पुस्तक को बार बार पढ़ेंगे और इन बातों को ग्रहण करेंगे और इन बातों के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे, तो आपके निर्णय सही होंगे। और जब आप गलत निर्णय लेंगे आपको पता चलेगा, जब सही निर्णय लेंगे तभी पता चलेगा, और परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी होती रहेगी। और ये ध्यान रखना, ये पुस्तक जो है यीशु मसीह के आने से पहले लिखी गई है, उस ज़माने के लोगों के अनुसार लिखी गई है, यानी इस किताब को उस ज़माने में पढ़ने वाले विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा नहीं था। उनके बीच में जो भविष्यवक्ता थे, जो याजक होते थे, राजा होते थे, उनके पास पवित्र आत्मा था, साधारण विश्वासियों के पास नहीं था। इसलिए इस भाषा में ये सारी बातें लिखी गई है। आज हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, एक खास बात है, हम सबके पास पवित्र आत्मा है। इस किताब को समझने के लिए भी पवित्र आत्मा सहायता करेगा। इसके अलावा जो बातें इस किताब में नहीं है उसको पवित्र आत्मा समझाएगा, ताकि हमारे द्वारा
सही निर्णय हो, हमें सफलता मिले। और हमें से जो सबसे मूड है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप में से ऐसा कोई है, लेकिन हम में से अगर हमारे बीच में ऐसा कोई है तो वो भी क्या बन जाएगा? बुद्धिमान और समझदार बन जाएगा। नीति वचन का पहला अध्याय खोलिए एक बार। ये मुझे शुरुआत में बताना चाहिए था, लेकिन लास्ट में बता रहा हूं। पहला पद से पढ़िए। जिनको पढ़ने से पढ़ने वाला क्या बन जाए? उसमें 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 लाइन खींच के रखना। कौन बुद्धिमान बनेगा? पढ़ने वाला। ओके, तो इसका मतलब पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना। पढ़ने वाला बुद्धिमान बन जाए और शिक्षा प्राप्त करें। तो इस किताब में शिक्षा है, जैसे बाइबल की बाकी किताबों में है, ठीक है। तो हम बुद्धिमान बन जाएंगे, हम शिक्षा प्राप्त करेंगे और समझ की बातें हम समझेंगे। यानी हम फिर से भोले बनकर नहीं रहेंगे, हम समझदार बन जाएंगे। ओके, काम करने में प्रवीणता पा सकते हैं हम, और फिर हमारे निर्णय परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार, और हमारा फैसला परमेश्वर के न्याय के अनुसार होगा, और निष्पक्षता के साथ। हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था ना, हमारा निर्णय जो है या हमारा फैसला जो है, हमारा जजमेंट निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। अध्ययन किया था हमने। ये सब कहाँ से मिलेगा? इस वचन को पढ़ने से। और भी कुछ है इसमें। ये जो चतुराई शब्द है, आज की भाषा, आज के समय में जब हम चतुराई शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत रीति से हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चतुराई शब्द एक अच्छा शब्द है। बोला इंसान चतुर बन जाए, समझदार बन जाए, क्लेवर बन जाए या स्मार्ट बन जाए। परमेश्वर चाहता है ना कि हम स्मार्ट रहें, है ना। हर बार आप फोन उठाते हैं, आपको याद आना चाहिए, हर चीज़ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ना, सही इस्तेमाल। स्मार्टफोन मेरे हाथ में है, वो किस बात को बताता है? मुझे स्मार्ट बन के रहना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना होगा। बोले भी चतुर बन जाए और यूथ, आपकी छोटी उम्र में ही आप ज्ञानवान हो जाएंगे, और आपके पास विवेक होगा, आपके पास समझ होगी, ताकि कोई आपको ये ना कहे कि ये तो बच्चा है। हम कहते हैं ना ये तो यूथ है। नहीं, हम यूथ जरूर है, लेकिन समझ रखते हैं। जवान ज्ञान और विवेक प्राप्त करें। और भी कुछ है इसमें। ओके, हम अपनी विद्या को बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि ग्रेजुएशन हो गया वहां तक ही है, नहीं, हम जीवन भर विद्या को बढ़ा सकते हैं। स्कूल और कॉलेज जाके नहीं, परमेश्वर के विश्वविद्यालय में। ठीक है। और समझदार, तो समझदार लोगों को और बुद्धि की जरूरत है, जो इस किताब से मिल सकती है। और बुद्धिमान के वचन जो इस पुस्तक में है। ये जो मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, नीति वचन जो है परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं आपके लिए, बल्कि वो बुद्धिमान के वचन है, जिससे आपको बुद्धि मिल सकती है। इसका मतलब बहुत सारे रहस्य, वेद की बातें हैं इस किताब में। कुछ बातें आपको आसानी से नहीं समझ आएगी, आपको इसलिए मैंने पिछले संडे भी कहा था कि इस किताब को पढ़ते हुए ध्यान रखना, कम से कम 3,000 साल पहले की बातें हैं, उस जमाने के अनुसार लिखा गया है, लेकिन आज भी सारी बातें लागू है। बिजनेस करने वालों से इसी नीति वचन में लिखा है कि 2 तरह के तराजू या वेट्स को इस्तेमाल नहीं करना। आज भी करते हैं ना लोग,
लोगों के पास, बिजनेसमैन के पास दो तरह के तराजू नहीं, वे बट्टे होते हैं, एक लेने के लिए और एक देने के लिए होता है ना। लेते समय आप ज़्यादा लेते हैं और कम वेट के पैसे देते हैं, और देते समय आप कम देते हैं और ज़्यादा वेट के पैसे लेते हैं। दो तरह के ज़्यादातर दुकानदारों के पास होता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया तो उसमें भी एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर मना करता है ऐसा नहीं करना। बुद्धिमानी की बातें, ये तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दे, सिर्फ बहुत सारी बातें हैं। ओके, तो आप इस किताब को अच्छी तरह एक बार पढ़िए, और इसके साथ साथ प्रेरितों का काम। हम हर संडे में आपसे पूछूंगा कि आपने क्या देखा और सीखा। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे, और आपने जो देखा है या सीखा है वो सही है, गलत है, या कहाँ तक सही है, या उसमें कुछ गलती है, वो मैं बताऊंगा ज़रूर। लेकिन मैं उस किताब से कुछ भी नई बात आपको नहीं बताऊंगा। इसलिए आप ये अध्ययन किसके लिए करेंगे? अपने लिए करेंगे। आप लोग सब अभी से बुद्धिमान बन गए हैं क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि अपने लिए ही करेंगे। और आप मुझे बताएंगे, बाकी भाई बहनों को भी बताएंगे, क्योंकि हमने नीति वचन में देखा ना कि हमें एक दूसरे के सलाह की ज़रूरत है। तो आपने जो सीखा आप बताएंगे, दूसरों ने जो सीखा वो बताएंगे, उनसे हम सीखेंगे, वे हमसे भी सीखेंगे। तो हर संडे हम थोड़ा सा समय इसमें इस तरह का अध्ययन में गुजारेंगे। तो फिलहाल